श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 85 चतुर्दश अध्याय। श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना। बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के भाव तन्मयता पूर्ण आचरण। श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध एवं एकाग्र चित्त में जब जिस भाव का उदय होता था उस समय उसी भाव में कुछ काल के लिए वे तन्मय हो जाते थे। उस समय वह भाव उनके हृदय पर पूर्ण आधिपत्य स्थापन कर अन्यान्य भावों को विलुप्त कर देता था तथा उनके शरीर को परिवर्तित कर उस भाव के प्रकाशानुरूप यंत्र जैसा बना डालता था। हमने सुना था कि बाल्यावस्था से ही उनका स्वभाव इस प्रकार का था तथा दक्षिणेश्वर में जब हम आने जाने लगे थे उस समय हमको इसका नित्य परिचय मिलता था। हम यह देखते कि संगीत आदि के श्रवण अथवा अन्य किसी कारण से उनका मन जब किसी भाव विशेष में तन्मय हो जाता था उस समय यदि कोई सहसा अन्य भाव का संगीत या वार्तालाप करने में प्रवृत्त होता तो उससे उन्हें असह्य यातना होती थी। किसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित चित्तवृत्तियों की गति अकस्मात अवरुद्ध हो जाने के कारण ही उन्हें इस प्रकार का कष्ट होता था, यह कहना अनावश्यक है। किसी एक भाव की तरंग में निमग्न चित्तवृत्ति समन्वित मन को महामुनि पतंजलि ने सविकल्प समाधिस्थ कहकर निर्देश किया है तथा भक्ति ग्रंथों में उस समाधि को भाव समाधि कहा गया है। अतः यह देखा जाता है कि श्री राम कृष्ण देव का मन उस प्रकार की समाधि में आजीवन अवस्थित रहने में समर्थ था। साधन काल में उनके मन के उक्त स्वभाव का परिवर्तन साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके मन के पूर्वोक्त स्वभाव ने एक अपूर्व पृथक मार्ग का अवलंबन किया था, क्योंकि यह देखने में आता है कि उस समय उनका मन पहले की भांति कुछ क्षण के लिए किसी भाव में अवस्थित रहने के पश्चात अन्य किसी भाव में मग्न नहीं होता था, किंतु किसी भी भाव में आविष्ट होने पर जब तक उसकी चरम सीमा में उपस्थित हो अद्वैत भाव के आभास की उपलब्धि नहीं हो जाती थी तब तक उसी भाव का अवलंबन कर सतत अवस्थित रहता था। दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि जब तक वे दास्य की भाव की चरम सीमा में नहीं पहुँचे थे तब तक मातृभाव की उपलब्धि के लिए अग्रसर नहीं हुए थे तथा मातृभाव साधन की चरम उपलब्धि किए बिना वात्सल्य आदि भावों के साधन में प्रवृत्त नहीं हुए थे। उनके साधनकालीन इतिहास की पर्यालोचना करने पर सर्वत्र ही ऐसा दिखाई देता है। साधन काल से पूर्व श्री रामकृष्ण देव को मधुर भाव अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मणी के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव का मन ईश्वर के मातृभाव के अनुचिंतन में निमग्न था। सांसारिक समस्त प्राणी तथा पदार्थों में विशेषकर स्त्री मूर्तियों के अंदर उस समय वे श्री जगदम्बा के प्रकाश को साक्षात दर्शन कर रहे थे। अतः ब्राह्मणी को देखकर ही क्यों उन्होंने मातृ संबोधन किया था तथा समय समय पर बालक की भांति गोद में बैठकर उनके हाथों से भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण किया था, यह स्पष्ट समझा जा सकता है। हमने हृदय से सुना है कि ब्राह्मणी उस समय कभी कभी व्रज गोपिकाओं के भाव में आविष्ट हो जब मधुर भावात्मक गीत गाने लगती तब श्री रामकृष्ण देव कह देते थे कि यह भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है और फिर उस भाव को त्याग कर मातृभावात्मक पद ही गाने के लिए वे उनसे अनुरोध किया करते थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति का यथार्थ परिचय पाकर ब्राह्मणी भी तत्काल उनकी प्रीति के निमित्त श्री जगदम्बा के दासी भाव को अंगीकार कर गाना प्रारंभ करती थीं तथा अथवा गोपाल के प्रति नंद रानी यशोदा के हृदय के गंभीर उच्छ्वासपूर्ण संगीतों को गाने लगती थी। यह बात अवश्य है कि उपरोक्त घटना श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त होने के बहुत दिन पूर्व की है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके हृदय में भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव कभी भी विद्यमान नहीं था। इस घटना के कुछ वर्ष उपरांत श्री रामकृष्ण देव का मन किस प्रकार परिवर्तित होकर वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हुआ था, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अतः मधुर भाव साधना की ओर अग्रसर होकर वे जिन आचरणों में रत हुए थे अब हम उन्हें उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के साधन कभी शास्त्र विरोधी नहीं हुए। इससे प्रमाणित होने वाले तथ्य
श्री राम कृष्ण देव के चरित्र पर विचार करने से पता चलता है कि हम जिसे निरक्षर कहते हैं, प्रायः पूर्णतया तदनुरूप होते हुए भी उन्होंने आजीवन किस तरह शास्त्र मर्यादा की रक्षा की थी। गुरु ग्रहण करने से पूर्व केवल अपने हृदय की प्रेरणा से वे जिन साधनों में प्रवृत्त हुए थे, उनकी वे साधनाएं भी शास्त्र विरोधी न होकर शास्त्र अनुगत ही थी। भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव न रखकर शुद्ध पवित्र हृदय से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त व्याकुलता उत्पन्न होने पर ही ऐसा हुआ करता है। इसके द्वारा हमें इसी बात का स्पष्ट परिचय मिलता है। घटना का ऐसा होना विचित्र नहीं है, क्योंकि थोड़ा विचार करने से ही पता चलता है कि शास्त्र समूह की रचना इसी रूप में हुई है। सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की चेष्टा तथा उपलब्धियां ही बाद में लिपिबद्ध होकर शास्त्र के रूप में परिणत हुई हैं। अस्तु, निरक्षर श्री राम कृष्ण देव को शास्त्र निर्दिष्ट उपलब्धियों का यथार्थ अनुभव होने के कारण शास्त्र समूह की सत्यता ही विशेष रूप से प्रमाणित हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात का निर्देश प्रदान कर कहा है, शास्त्रों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही अब की बार श्री राम कृष्ण देव का निरक्षर बनकर आविर्भाव हुआ है। श्री राम कृष्ण देव द्वारा स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत साधनकालीन नाम भेद या वेश धारण। स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत स्वरूप विशेष विशेष भावों की प्रेरणा से श्री राम कृष्ण देव के विभिन्न वेश धारण करने की बातों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। उपनिषद के द्वारा ऋषियों ने कहा है, तपसो वाप्य लिंगात, सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। श्री राम कृष्ण देव के जीवन में भी हमें यह देखने को मिलता है कि वे जब जिस भाव की साधना में प्रवृत्त होते थे, उस समय हृदय की प्रेरणा से ही पहले वे उस भाव के अनुकूल वेशभूषा या बाह्य चिन्हों को धारण किया करते थे। जैसे तंत्रोक्त मातृभाव में सिद्धि प्राप्ति के निमित्त उन्होंने रक्त वस्त्र विभूति सिंदूर या रुद्राक्ष आदि धारण किए थे। वैष्णव तंत्रोक्त भावों के साधन के समय गुरु परंपरा प्रसिद्ध भेग यानी त्यागी वैष्णव वेश या तदनुकूल वेश धारण कर श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, तुलसी की कंठी आदि से उन्होंने अपने अंगों को विभूषित किया था। वेदांतोक्त अद्वैत भाव में सिद्ध होने के लिए उन्होंने शिखा सूत्र परित्याग कर काषाय वस्त्र धारण किया था। जिस प्रकार विभिन्न गुरु पुरुष भाव के साधनों के समय उन्होंने विविध पुरुष वेशों को धारण किया था, उसी प्रकार स्त्री जनोचित भावों के साधन में स्त्रियों की वेशभूषा के द्वारा अपने को सुसज्जित करने में वे कभी संकुचित नहीं हुए थे। श्री राम कृष्ण देव ने बारंबार हमको यह शिक्षा दी है कि घृणा, लज्जा, भय तथा जन्मगत जाति, कुल, शील आदि अष्टपाशों का त्याग किए बिना कोई कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उस शिक्षा का शरीर, मन, वाणी से अपने जीवन में उन्होंने स्वयं कहाँ तक पालन किया था, इस बात का परिचय उनके साधनकालीन वेशभूषा से लगाकर उनके प्रत्येक कार्य का मनन करने से स्पष्टतया अनुभव किया जा सकता है।